सम्मान्य साधु समाज एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत शांति ढंग से इस संतमत सत्संग व ध्यान साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। परमात्मा के लिए अपना समय निकालना ये भी भक्ति ही है। उस प्रभु को पाने के लिए संसार के सभी क्रियाकलाप को छोड़ करके आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये भक्ति है। आपके जीवन को मंगलमय बनाने वाला यह कार्य है। आपके जीवन में शांति प्रदान करने वाला यह कार्य है और आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा देने वाला यह कार्य है। उस परमात्मा के लिए जो आप समय दिए हैं, यह समय आपके लिए सदा के लिए मुक्त कर देंगे। यह इतना सुंदर कार्य है। अभी किसी भी स्थिति में है, हर तरह से सुखी संपन्न है, फिर भी ऐसा महसूस होते रहता है कि हम बंधन में बंधे हुए हैं। भीतर से बेचैन रहते हैं। क्यों? संसार के तरफ कहीं भी जाएंगे, जीवन भर चैन खोजते रहेंगे, कहीं बाहर में चैन नहीं है। चैन इसी मानव शरीर में अपने ही अंदर में है। परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी है। परमात्मा को खोजने के लिए पूरे संसार में भटकते रहेंगे तो वो मिलने वाले नहीं हैं। खोजते खोजते थक जाएंगे। संसार में जो भी आपके पास संपदा है उसको भी गंवा देंगे तो भी परमात्मा मिलने वाले नहीं। उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो वह सबसे पहले तो सद्गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। फिर बहुत दिन तक सत्संग सुनते सुनते इस ज्ञान को आप समझने लग जाएंगे। तुरंत समझ में नहीं आता है। जो समझ जाते हैं तो समझ लीजिए भजन की पूंजी बन रही है। आप प्रकाशवान हो रहे हैं, इसीलिए समझ में आ रहा है। बहुत दिन तक सत्संग जब सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते संतों का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। जब समझ में आने लग जाता है तो वही सत्संग प्रेमी फिर बाद में उस पर विचार करते हैं। क्या सब कहा? जो कहा गया है वो तो आचरण में उतारने के लिए कहा गया है, अपने अंदर में चलने के लिए कहा गया है, बाहर में भटकने के लिए नहीं।
अंदर में चलने के लिए कहा गया है। और सुन रहे थे पाठ में श्री रामचरितमानस सार सटीक से कि भगवान कह रहे हैं और एक गुप्त मत सबही कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। देखिए ये गुप्त मत है, गुप्त विचार है। दृष्टि योग जो बताया जाता है वही है, दोनों दृष्टि की धारा को एक कर देना। जब दोनों दृष्टि की धारा को एक करेंगे तब वहीं पर भक्ति जन्म लेती है। जैसे जैसे दृष्टि की धारा एक करने की कोशिश करेंगे तो भक्ति जन्म लेती है। दृष्टि योग करने से भक्ति की जन्म होती है। और भक्ति कैसे करेंगे? सब तरह से भीतर से ठोस हो जाना। सिर्फ भक्ति ही जन्म नहीं लेती है, उसके साथ साथ उनका पुत्र भी, उनके सहायक भी जन्म ले लेते हैं। जैसे जैसे सिमटों में जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर ज्ञान जगेगा, वैसे वैसे आपके अंदर वैराग्य जगेगा, और वैसे वैसे आपके अंदर भक्ति आएगी। मतलब ज्ञान में रह कर के कार्य होगा, और जो कार्य होगा संसार का, क्योंकि इस चीज़ को सब वो भक्त जानने लग जाते हैं, यह संसार नश्वर है। संसार के कार्य करने पर उसमें फंस न जाए, तो दृष्टि योग करने से वहाँ वैराग्य भी जगने लग जाता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति दृष्टि योग करने से प्रकट होते हैं। इसीलिए दृष्टि योग के साधन अवश्य करना चाहिए। दृष्टि योग के साधन वही कर सकते हैं जिसका संयमित जीवन है, जो सिमटों में आ गए हैं, जो बिखरे हुए हैं, दिन रात संसार के विषयों में फंसते जा रहे हैं। अब वो चाहेंगे हम दृष्टि योग कर लें, होगा? उसके लिए गुरु महाराज से प्रेम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं वो प्रेम पंथ अति ही सुगम से बाद में पाठ करवाती हूँ कि गुरु महाराज से कितना प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक आपका सिमटाव नहीं होगा, सिमटाव हो ही नहीं सकता है। सद्गुरु से प्रेम करने पर मंत्र जाप करके, जो बिना प्रेम के पुकार करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वैसे तो वो भी नाम रटते रटते वहाँ पर वो प्रकाशवान होने लग जाते हैं। लेकिन इन्हीं को सर्वस्व समझ करके, इनके बिना अपना जीवन अधूरा समझ करके ये समझने लग जाते हैं कि यही मेरे असली मालिक हैं, संसार के मालिक, संसार के साथी, संसार के रिश्ते नाते सब साथ छोड़ देने वाले। और उससे पहले मेरा भी शरीर छूट सकता है। इसी ख्याल से यह बात सोच करके यह ज्ञान ध्यान से प्रकट होने लग जाता है। तो ये सब बातें सोच सोच करके कि यही असली मालिक है, ये जन्म जन्म तक साथ रहने वाले हैं और इनका कभी नाश नहीं होता है। होता तो जीवात्मा का नाश भी नहीं है, जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है। अब परमात्मा तो ये तो अमर है,
शरीर का नाश होता है, लेकिन जीवात्मा का नाश नहीं होता। इसीलिए प्रेम करने योग्य कोई हैं तो सद्गुरु हैं। परमात्मा तो निराकार है, ये परमात्मा में एक मेक हो करके संसार के आवरण को झाड़ लिए, ये एक मेक हो गए, ये परमात्मा ही हो गए। अब परमात्मा जब बन जाते हैं, जो परमात्मा में एक मेक हो जाते हैं, उसमें संसार का लेस मात्र नहीं रहता है। सब जो भी संसार है सब झड़ जाता है, तिल भर भी संसार नहीं रहता है। बताइए, वो परमात्मा ही है ना। तो कृपा करके वो परमात्मा जीव के कल्याणार्थ इस धराधाम पर फिर उतरते हैं। जो शरीर बहुत पवित्र रहता है, जिस शरीर से तप किया गया है, उसी शरीर में उतरते हैं। गुरु महाराज फिर उस शरीर में उतर गए, एकाकार हो करके हर तरह से उस शुद्धि करके उस शरीर में। अब उस शरीर में जो आँखें हैं वो बहुत पवित्र आँखें हैं, बहुत निर्मल है। उस आँखों से संसार का दोष नहीं दिखता है, संसार में कोई दोष नहीं दिखता है। उस कर्ण से संसार के नहीं सुनने लायक वचन जो है वो भी नहीं सुना जाता है। संसार के दुख छुड़ाने वाले वचन सुनते हैं, संसार को कल्याण करने के लिए वो देखते हैं, कुछ ग्रहण भी करते हैं। तो जीव उद्धार के लिए, भक्तों के लिए कहीं जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। किसी का कुछ ग्रहण भी कर लिए, कुछ दान वगैरह भी ले लेते हैं, तो उसी के धन के शुद्धि के लिए न हर तरह से दूसरे के कल्याण के लिए उस परम प्रभु परमात्मा स्वरूप सद्गुरु का जीवन होता है। तो प्रेम करने योग्य कोई है तो सद्गुरु हैं। सद्गुरु को कोई अपना हृदयेश्वर समझ ले, अपना समझ ले, अपना मालिक समझ ले। वास्तव में ये तस्वीर जो देख रहे हैं तस्वीर नहीं है, ये साक्षात चेतन स्वरूप हैं। जो तस्वीर समझते हैं उसके लिए गुरु महाराज तस्वीर ही बने रहते हैं। जो सोचेंगे कि नहीं ये साक्षात मेरे मालिक हैं, तो उनके लिए मालिक बन जाते हैं। इसीलिए प्रेम करना है तो इनसे प्रेम कीजिए। इनकी पुकार भी करेंगे, पुकार करते करते मन प्रकाशवान होने लग जाता है। संसार से मन को हटा करके मंत्र में लगा रहे हैं, तो ये भी भक्ति है। मन को संसार से हटा करके बारंबार मंत्र में लगा रहे हैं, ये भक्ति है। गुरु महाराज के रूप का स्मरण हो रहा है, संसार के रूप का स्मरण छोड़ करके, संसार के रूप का ख्याल छोड़ करके गुरु महाराज में मन को लगा रहे हैं, इस रूप का स्मरण कर रहे हैं, तो ये भक्ति है। किसी तरह से कोई भी कार्य, सभी घर परिवार में भी सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म किया जाता है ये भक्ति है। कोई चाहना नहीं है, क्योंकि ध्यान जो कर रहे हैं तो वैराग्य जगता है, जग जाता है। अब चाहना नहीं है, बस उसके द्वारा सद्कर्म होने लग जाता है। इसीलिए गुरु महाराज से प्रेम होना चाहिए। यह प्रेम बहुत जल्दी संसार से समेट देते हैं। जैसे इनके लिए तरप होता है, वैसे जो पुकारते रहते हैं तो जीवन भर पुकारते रहेंगे, सिमटाव नहीं होगा। जब इनके लिए तरप होगा
इनके लिए सोचेंगे, संत वचन पर विचार करेंगे, इनको पाने के लिए सब कुछ मिटाना पड़ जाता है, अपने आप को मिटा देना पड़ता है, तब उनके अंदर प्रेम प्रकट होता है। एक दृष्टांत कहीं कहीं मैं सुनाती हूँ कि देखिए, यह मन जो है जब से सृष्टि हुई है, यह जीव तब से है। अनेकों प्रकार के शरीर धारण करके विषय भोग ये मनमाना भोगे हैं, जिसके कारण यह इतना मलिन हो गया है, इतना मलिन हो गया है कि अपना स्वरूप नहीं दिखता है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, कुछ नहीं दिखता है। बस विषय भोग में फंसा रहता है, अशांत रहता है। यह संसार अंधकार के रूप में है, इस अंधकार में पड़ा रहता है। अंधकार में रहने वालों से पंच पाप होते रहेगा। संसार रूपी अंधकार में फंसे रहने वालों से सदा पंच पाप होते रहता है। वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, विश्वास करने योग्य नहीं है, पंच पाप होता है। और छहों विकारों से भी वह ग्रसित रहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि मन निर्मल हो जाए। तो उसके लिए जो वो दृष्टांत के बारे में सुना रही थी, एक दिन ऐसे विचार अंदर से आया, गुरु महाराज की तरफ से प्रेरणा हुई कि जैसे धोबी लोग वस्त्र को पाट पर साफ करते हैं, इधर उधर जहाँ तहाँ नहीं करते हैं, पाट पर ले जाते हैं कि जहाँ गंदगी नहीं लगे। तब वहाँ पर उसमें जल से भिंगाते हैं, जल से भिंगा करके अब फिर बीच बीच में साबुन का भी घर्षण करते हैं, सर्फ वगैरह दिया जाता है, खूब रगड़ रगड़ के उस मैल को छुड़ाते हैं। उसमें जो मैल है रगड़ रगड़ के छुड़ाते हैं। अब फिर जल भी देते हैं, बीच बीच में जल भी देते जाते हैं, चोट भी देते हैं, रगड़ते हैं। धीरे धीरे मैल छूटने लग जाता है, वस्त्र धीरे धीरे साफ होने लग जाता है, होते होते पूरे साफ हो जाता है। उसी तरह से यह इस शरीर में जो जीव है, इसको मन कहिए। संसार में उड़ान भर रहा है तो वही मन है। तो इस मन रूपी चिथड़ा जो है, यह भी बहुत मलिन हो चुका है, बहुत मलिन। सोचिए, वस्त्र तो 8-10 रोज का होगा, महीना रोज का होगा, 1-2 रोज का होगा, लेकिन यह मन रूपी चिथड़ा जब से सृष्टि हुई है, विषय रूपी मैल इतना इस पर चढ़ा हुआ है कि बिल्कुल गंदा है। तो इसको कितना साफ करना पड़ेगा, कितना रगड़ना पड़ेगा, विचार कीजिए। अगर साफ करना चाहते हैं तो इसको भी सत्संग रूपी जल से बढ़िया से भिगोना पड़ेगा, सत्संग रूपी जल से भिगोना पड़ेगा। फिर जहाँ जहाँ अधिक मैल है तो फिर मंत्र रूपी साबुन का, अब सत्संग से भी सिम्टम में आए, मंत्र रूपी साबुन का घर्षण करना पड़ेगा। ऊपर से ले जाना है कहाँ, जहाँ तहाँ उस वस्त्र को भी साफ नहीं करना है। मन रूपी चिथड़ा को जहाँ तहाँ साफ नहीं होगा। ये चिथड़ा भी चाहेंगे कहीं रख के साफ कर लेंगे, नहीं होगा, हाथ में पैर पर कहीं नहीं। मन रूपी चिथड़ा को भी साफ करने के लिए सुखमना रूपी पाठ पर ले जाना पड़ेगा।
और वहाँ पर घर्षण करते करते कभी जोर जोर से पटकना पड़ेगा। जोड़ी जकड़ी सुखमन में बैठो गगन उड़ी जोड़े, तो खूब वहाँ सुखमना रूपी पाठ पर रखना पड़ेगा। बारंबार संसार की तरफ चला जाता है, उधर से समेट करके फिर वहाँ पर घर्षण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भाग जाना, फिर मंत्र जाप करना, ये रगड़ना है। मन रूपी चित्रा को साफ करने के लिए पूरे मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग के द्वारा पूर्ण रूप से यह चित्रा साफ होता है, मैल छूटता है। अब फिर मैल जब छूट जाता है तो थोड़ा थोड़ा छूटने लगता है, तब क्या होता है, उस सत्संग प्रेमी के अंदर से देखेंगे छोटी छोटी बात में वो भीतर से, मतलब गुरु महाराज के प्रेम में इनके प्रेमी बन जाते हैं। संसार वीराना सा लगता है, छोटी छोटी बात में रोना आ जाता है, और कोई बात होता है तो रोने लगते हैं, उनका जीवन सूना सा लगता है। तो थोड़ा जो साफ हुए हैं तो इनके लिए रोना होता है। संसार के लिए जो रोना आता है तब तो और मैल चढ़ता है, लेकिन इनके लिए जो रोना आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा मलिन मन रूपी चित्रा साफ होता है। जैसे जैसे साफ होते जाता है, समझिए वैसे वैसे वो निर्मल हो जाते हैं, वैसे वैसे प्रेमी बनने लग जाते हैं, और वो उतना अधिक अश्रु की धारा अंदर से निकलने लग जाता है, और उसी अश्रु धारा से, अश्रु जल से जन्म जन्म के मलिन मन रूपी चित्रा साफ होता है। उसी मलिन मन रूपी चित्रा उसी अश्रु जल से साफ होता है। इस प्रियतम के लिए जो रोना होता है उसी अश्रु जल से यह मलिन मन रूपी चित्रा साफ होता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। साफ कर पाना मुश्किल है। अज्ञानी भक्त के लिए सुन रहे थे, जो ज्ञान से चाहते हैं कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लें। हम लोगों का आधार सद्गुरु है, और जो ज्ञानी भक्त होते हैं स्वयं से करते हैं, ज्ञान में मतलब श्वास के द्वारा करते हैं, तो उनके लिए भगवान कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान जो है दुर्बोध है और अनेकों प्रकार की उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, अब कोई आधार नहीं मिलता है। मन को कोई आधार नहीं, कोई संकट आया उस समय श्वास को पकड़ेगा, उस समय तो लोग कहता है भगवान रक्षा कीजिए, गुरु महाराज रक्षा कीजिए, और जो उनके भक्त होते हैं उनको संभालते भी हैं। तो यही बात है, इसीलिए हम लोगों का मार्ग जो है भक्ति का मार्ग। अब भक्ति कहाँ जन्म लेती है? ध्यान करने से, मानस जाप, मानस ध्यान करने से, संसार के नाम रूप से सिमटाव में आया जाता है। सिमटाव होता है, इस चीज़ को आप लोग सुनते हैं। ये नहीं समझिए कि सिमटा हो गया, कुछ देर ध्यान कर लेते हैं सिमटा हो गया, ये बात नहीं है। उसके लिए खूब करना पड़ेगा, बैठ करके भी ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा, और संसार के तरफ रहने पर भी सारे क्रियाकलाप को करते हुए भी मानस जाप, मानस ध्यान करना पड़ता है। अब प्रेम से कर रहे हैं, बात बात में उसके लिए विरह जगा रहता है, उनके लिए तड़प होते रहता है। ध्यान में कमी आ गई तो भीतर से तड़प रहे हैं। आगे तो मृत्यु खड़ी है, संसार नश्वर है, जान रहे हैं, तो प्रेम तो करना ही है। तो तड़प जो होता है, तो तड़प के द्वारा संसार से बहुत सिमटा होता है, बहुत सिमटा होता है, बहुत जल्दी काम बनता है। तो इस तरह से अभ्यास करते करते समझ लीजिए वो किनारे पर आ जाते हैं। सिमटा हो जाने पर सुनते हैं
पाठ में आया था कि इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी इरा पिंगलयोर मध्य सुषमना चौ सरस्वती। सिमटा में आ गए, अब सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती है। ये तीनों नदियाँ जो है या तीनों नारी जो है ये सर्वश्रेष्ठ नारी है, धर्म प्रधान नारी है। तीनों अब सामने है, तीनों रह गया है। सिमटा होते होते अब 3 है। अब सिमटा में जो आ गए हैं, दृष्टि योग करने की कोशिश कर रहे हैं। सरस्वती नारी जो है वो ब्रह्म स्वरूपिणी नारी है। उस नारी का, उस ब्रह्म का प्रकाश अब गंगा यमुना पर पड़ रहा है। दृष्टि योग करने की कोशिश जो कर रहे हैं तो गंगा यमुना दोनों नारी पर पड़ रहा है ब्रह्म का प्रकाश। वो प्रकाश जो पड़ने लग गया है, जिसके कारण संत के वचन भी समझ में आता है, संत वचन समझ में आने लग जाता है। और वो जो समझ में आता है तो उसी अनुसार कर्तव्य कर्म होने लग जाता है, वो उसके आचरण में उतरने लग जाता है। अब बिना ध्यान के जो कहेंगे कर्तव्य कर्म, ये सब अंधकार में रह करके होता है, चाहना रख करके होता है और संसार के चक्कर को काटते रहता है। प्रकाश में रह करके करेंगे, ज्ञान में रह करके करेंगे, फिर वो बंधन में नहीं फंसता है। अनासक्त रह करके करेंगे, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों जगा रहेगा, भक्ति रस से भींगे रहेंगे। अब देखिए वाचस्पति जी महाराज के बारे में आप लोग सुने होंगे कि वो तपस्या करते थे, ध्यान सत्संग करते थे और सदग्रंथ का लेखन भी करते थे। और विवाह भी पहले होता था तो गुरु दरबार में, गुरुकुल में वो पढ़ाई करते थे। नारी में भी बहुत विदुषी होती थी, धर्मशिला होती थी, माता पिता भी वैसे ही होते थे। अब पुरुष वर्ग में भी दानव भी होते थे, मानव भी होते थे, देवता सब तरह के होते थे। तो वाचस्पति जी महाराज बहुत श्रेष्ठ पुरुष थे और ग्रंथ लेखन का कार्य उनसे होते रहता था। तपस्या भी करते थे और ग्रंथ लेखन का कार्य भी करते थे। तो उनका विवाह हुआ। विवाह होने पर, विवाह करके जब अपनी धर्मपत्नी को लाए हैं तो किसी कारणवश विवाह किए होंगे। जब ऐसी स्थिति थी तो वो विवाह में फंसते ही नहीं, तो उतना कहानी तो आडंबर नहीं है। माता पिता कर दिए होंगे, माता पिता विवाह कर दिए होंगे। तो उसके बाद जो है वो ग्रंथ लेखन के कार्य करते थे, लीन हो गए। तो वो जो उनकी धर्म पत्नी थी, जैसे लिखते लिखते दीपक में तेल खत्म हो जाता था, तो वो इतना सावधानी से जाती थी कि स्वामी के लेखन में किसी तरह की बाधाएं उत्पन्न ना हो जाए। वो लिख रहे हैं, वो बहुत सावधानी से दे जाती थी और दीपक में तेल दे देती थी। कभी बत्ती नीचे हो जाता था तो बत्ती को ऊपर कर देती थी। उनको पता भी नहीं चलता था ग्रंथ लेखन का कार्य हो रहा है। समय पर वहाँ पर भोजन देखती थी कि वह अब लेखन का कार्य छोड़ दिए हैं, तो समय पर सब कुछ करती थी, भोजन भी करते थे, सब सारी व्यवस्था उनके लिए करती थी।
बगल में कुछ सिलाई वगैरह का कार्य करके पैसे को जमा करती थी और पति के सेवा में लगी रहती थी। आजकल के नारी ऐसी होगी। देखिए, इसका फल ऐसा हुआ, जिस दिन ग्रंथ लेखन का कार्य पूरा हो गया तो वो उस ग्रंथ का क्या नाम देता उनको समझ में नहीं आ रहा था। उस समय बैठ गए, सोच रहे थे, तो उसी समय दीपक बुझने लगा था। तो आराम से जा कर के धीरे से जाती है, बत्ती ऊपर कर देती है और उसमें तेल दे देती है। तो वो देखते हैं वाचस्पति जी महाराज कि ये स्त्री कौन है। बोले, देवी तुम कौन हो? बोले, स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। बहुत पहले आप मुझसे विवाह किए थे, मैं आपके दासी हूँ, तब से मैं आपकी सेवा में लगी रहती। उनको आश्चर्य हो गया। तो देखिए, आजकल की नारी ऐसी होगी। उस पुस्तक का नाम जो है उन्हीं का नाम दिया, भामती। उनका नाम था भामती। उस पुस्तक का नाम भामती दिए वाचस्पति जी महाराज। तो नारी को कैसी होनी चाहिए, पत्नी को कैसी होनी चाहिए, इसमें शिक्षा दे रहे हैं। ये भामती माता के द्वारा शिक्षा मिल रही है कि वहाँ कोई चाहना नहीं है, बस सेवा हो रही है। सभी चाहनाओं को छोड़कर वो अपना कर्तव्य को देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्या कर्तव्य होता है। अपना कर्तव्य समझकर अब प्रेम से वो कर्म हो रहा है। तो यही तो भक्ति है। तो धर्म पत्नी को कैसी होनी चाहिए, पति को, धार्मिक पति को कैसा होना चाहिए, पत्नी का भी देखरेख होना चाहिए हर तरह से। समय पर बीमार पड़ गए तो उनको कौन देखेंगे? तो उनको भी, उनके लिए समय को, अपने आप को मिटा देना चाहिए, अनासक्त होकर के उसी में उस प्रभु को वो देखने लग जाते हैं। उसी में परमात्मा को वो सब में देखने लग जाते हैं। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। क्या पत्नी में परमात्मा है कि नहीं? वो तो सब में है। वो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है और वो व्यापकता से भी परे है। इसीलिए सबको चाहिए, नारी हो या पुरुष हो, सत्संग से अपने आप को जोड़े। जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे तो ये जो धर्म प्रधान देश भारत देश है, भारतीय नारी, भारतीय पुरुष बन के नहीं रह पाएंगे। अभी तो यह जिस ग्राम में अभी सत्संग हो रहा है, ये लोग धार्मिक हैं, वस्त्र वगैरह भी बहुत अच्छा ढंग से पहनते हैं। नहीं तो इस धर्म प्रधान देश में ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसा रहन सहन, ऐसा खान पान आ गया है कि अब अपना हाथ से बनाया हुआ भोजन, सात्विक भोजन, वस्त्र, रहन सहन, सब कुछ बदलते जा रहा है। बहुत बदल गया है। अब क्या होगा बताइए? अगर आप लोग धार्मिक नहीं बनते हैं, आप साहस नहीं करते हैं। साहस तब कर पाएंगे जब आप सद्गुरु के ज्ञान में चलेंगे। सद्गुरु के ज्ञान में चल रहे हैं तो आप ही असली साहसी हैं, आप ही वीर हैं, आप ही धर्मात्मा हैं, आप ही, आपकी बेटियां, आपके सुपुत्र जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ से जुड़ेंगे, बेटा का विवाह कहीं किसी और गांव में होगा, वहाँ पर ज्ञान का प्रचार होगा। बेटियों को आप धार्मिक बना करके रखेंगे, सत्संग से जोड़ करके रखेंगे, हर तरह से सत्संग के ज्ञान में ठोस करेंगे। वो जहाँ भी जाएगी, जिस गांव में जाएगी, वह गांव प्रकाशवान होगा। जहाँ जहाँ जाएगी सर्वत्र प्रकाश फैलाएगी।
तो ये आपका ये धर्म प्रधान देश भारत है, आप भारतीय नारी है, आपका ये धर्म होता है। पशु पक्षी की तरह जीने के लिए यह मानव शरीर नहीं मिला है। मानव शरीर वीर बनने के लिए मिला है, साहसी बनने के लिए मिला है, बंधन से छूटने के लिए मिला है। इसलिए तो गुरु महाराज की वाणी में है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। क्यों इस तरह से साहस दे रहे हैं कि मर्द बनने के लिए कह रहे हैं। नारी हो या पुरुष हो, जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे, जो अंतर साधना करेंगे, तो समझ लीजिए युद्ध के मैदान में उतरे हैं, मर्द बन कर के युद्ध के मैदान में उतरे। और शरीर रूपी जेल से निकल जाना है, शरीर रूपी कारागार को तोड़ देना है। वह होगा कैसे? मन निग्रह के समर क्षेत्र, सन्मुख स्थिर डटना होगा, सामने बिल्कुल अस्थिर हो जाना पड़ेगा। जैसे ही अस्थिर होंगे वैसे ही अंतर यात्रा होना शुरू हो जाएगा। गंगा यमुना के बीच में आ गए, मध्य में आ गए हैं। अब आपका आचरण भी सुंदर हो गया है, संत वचन भी समझने लग गए हैं। अब किनारे पर आ गए हैं, सामने मन को अस्थिर होना है। अब सामने हैं, अब जीव परमात्मा के सन्मुख आ गए हैं, सामने आ गए हैं। सामने जैसे आते हैं, किनारे पर जैसे आ गए, सद्गुरु जो है कहीं कहीं किसी भक्त के साथ ऐसा होता है कि ज्योतिर्मय बिंदु पहले प्रकट हो जाता है, और किसी के अंदर पहले गुरु महाराज ही प्रकट हो जाते हैं। तो ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो गया तो समझ लीजिए प्रकाश स्वरूपी हाथ से उस भक्त को पकड़ करके सुखमना में स्थिर कर देते हैं। स्वयं गुरु महाराज भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, हर तरह से उनकी संभाल करने के लिए। जो वैसे स्वर्गलोक पहुँच जाते हैं तो वहाँ से उसका पतन हो जाता है, लेकिन सद्गुरु के द्वारा जो भेजा जाता है, सद्गुरु जिसके मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं, और उनके द्वारा जब सूक्ष्म लोक में वह जीव प्रवेश करता है तो सूक्ष्म लोक में भी वो फंसता नहीं है। वो भजन जो शायद सुनाया गया है, देवलोक से एले विमान सखीरी फूलन सजा के, पियवा न दिखे हमार का करी उहुआ जाके। सारे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं बारी बारी से, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, हीरा जवाहरात, ऐसी व्यवस्था अंतर में हो जाएगी कि कोई कमी नहीं। प्रलोभन देंगे कि जो स्वीकार करना चाहते हो स्वीकार करो। अंदर से भी वैसा हो जाएगा, बाहर से भी सारी व्यवस्था। अब देखिए दोनों तरफ कोई कमी नहीं है। गुरु महाराज देवी देवता को भेजते हैं, क्योंकि गुरु महाराज के वो दास दासी हैं। देवी देवता जो है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। वो उन्हीं में निवास करते हैं। समय पा करके सब तरह से वो देवी देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु की पूजा हो गई तो समझिए देवी देवता के भी पूजा हो गई। तो सारे देवी देवता को भेजते हैं कि देखो यह तो स्वर्गलोक आ गया है, यहाँ पर जांच करो कि मेरे पास आना चाह रहा है। गुरु महाराज का जो निराकार रूप है, ये भी परमात्मा भी ही हैं, भक्तों के लिए साकार हो गए हैं, ये निराकार है। ये मेरे पास आना चाह रहा है कि संसार के लोभ अभी भी है, संसार की संपदा का लोभ अभी भी है। तो वहाँ पर सारी व्यवस्था लेकर के सब बारी बारी से प्रकट होते हैं। लेकिन जो चतुर होते हैं, जो गुरु महाराज से प्रेम करके वहाँ पहुँचे हैं, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। वो हर समय चाहते हैं कि उस परम प्रियतम
को छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा विरह जगता है, ऐसा विरह जगता है कि जब तक सार शब्द को पकड़ नहीं लेता है। देखिए गुरु महाराज भी प्रकट हो गए, बिंदु भी प्रकट हो गया, फिर बिंदु हट भी जाता है, फिर भी उनको बहुत तरह के दृश्य दिख रहा है, फिर भी उनको कमी महसूस होता है। तो जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक कमी महसूस होते रहता है, अंदर से तरफ होता है। वही तरफ जो है फिर सार शब्द को भी पकड़ा देता है। गुरु महाराज से जो प्रेम हुआ है, उनके अंदर जो विरह जगा है, उनके अंदर जो तरफ जगह है, वही तरफ सार शब्द को पकड़ा देता है। नहीं तो सार शब्द के अभ्यासी तो अभी बहुत है, एकदम मनमाना खा रहा है, सो रहा है, आम आदमी की तरह ही जी रहा है, आम आदमी की तरह ही जी रहा है। वो तो बिरहन हो जाते हैं, खाना पीना सोना कुछ नहीं सुहाता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। 8 पहर सन्मुख लड़े जैसे चंद चकोर, जैसे चंद्र चकोर पलक से टारत नाही, चुगे बिरह की आग रहे मन चंदे माही, जही दिस फिरे चंद तेहि दिस मुख को फेरे, चंदा जाय छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम पदम। मतलब उन्हीं के लिए उनका जीवन हो जाता है हर समय। जैसे परधन चाहे चोर, 8 पहर निरखत रहे जैसे चंद चकोर, जैसे दूसरे के धन पर चोर का ख्याल लगा रहता है, उसी तरह से वो भी 8 पहर दिन रात उन्हीं के ख्याल में रहते हैं। संसार का कुछ नहीं सुभाता है। तो एक ठो है डॉक्टर, कभी कभी बहस करता है, जब वो भजने करेगा, सत्संगी सबका तो घर उजड़ जाता है, जब वो भजने करेगा तो इधर कौन देखेगा। अब सोचिए जिनके तरफ हम चले हैं तो उससे भी कई गुना सारी व्यवस्था उनकी गुरु महाराज संभालने लग जाते हैं। गुरु महाराज तो सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है, हर तरह से उनकी संभाल करते हैं। अपना से संभाल कर पाना लोग कर नहीं पाते, लेकिन गुरु महाराज किस तरह से संभालते हैं आप लोग जो सत्संगी हैं जान ही रहे हैं। समय हो गया है इसलिए उधर जाना नहीं है। एक छोटा सा भजन देवलोक शैले बीमा बच्ची से सुनेंगे। सत्संग में थोड़ा अधिक समय भी हो गया तो कोई बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।